Students, do you know, no matter how you draw a triangle, no matter how you draw a triangle, तुम जितने भी चाहो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, जिस शेप में ट्रायंगल बना लो, एक्यूट एंगल बना लो, ऑब्ट्यूज एंगल बना लो, राइट एंगल बना लो, जो भी साइड का ट्रायंगल जिस शेप में चाहते हो जितना बड़ा ट्रायंगल बना लो, लेकिन वो जो तीन एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। सो चलो, अगर तुम लोगों को ये लग रहा है ट्रायंगल में खाली यही चीज है, बिल्कुल यही नहीं है। ट्रायंगल में बहुत सारी चीजें, वो इट लुक सिंपल, ट्रायंगल लगता सिंपल है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। तो चलिए आइए चलते हैं, डिस्कवर मोर अमेजिंग फैक्ट्स एंड फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द ट्रायंगल एंड डिस्कवर अबाउट ट्रायंगल। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज में। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज आइसोस्केल ट्रायंगल, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी, देन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल and understand the triangle inequalities, then know and apply the Pythagoras theorem and its converse, and identify the Pythagoras triplet, perpendicular bisectors, and analyze the compare the medians, altitudes, centroid, orthocenter, circumcenter and incenter triangle। जैसे कि पहले हमने क्या रखा था, ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी चीजें मैजिकल थिंग्स है, बहुत सारे मिस्ट्रीज है, और दिखता है बहुत सिंपल है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मिस्ट्रीज चीजें छुपा के रखता है। तो वन बाय वन सारे चीजें हम क्लिक करते जाएंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्या होता है, पहले उसके आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट आप लोगों को समझाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देन एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, then understand the triangle inequalities, Pythagoras theorem, Pythagoras triplet, so many things हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास की पहली कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज a simple closed form made up of three line segment। ठीक है, ट्रायंगल इज simple closed form of simple three line segment, that means three line segment that is will join and make a closed, it should be closed, मतलब बंद होना चाहिए। जैसे तीन लाइन सेगमेंट हमने 1 2 3, ये क्लोज होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज, तभी जाके ट्रायंगल करें। कहीं पे ओपन रह जाएगा, मान लो ये हमने ड्रॉ किया, ये ओपन रह गया, तो इट इज नॉट अ ट्रायंगल। ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर and it has three vertex, one is second, ये third, suppose giving name A B C, three vertices, three angles and three sides। देखो, then isosceles triangle, what do you mean by isosceles triangle? Isosceles triangle means a triangle whose two sides are equal in length is called isosceles triangle। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, ये जो मार्किंग दिया गया है, मार्किंग मीन्स ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर हमने लिखा है AB is equal to with AC, AB equal to AC, so ABC is an isosceles triangle। अब बात करेंगे की पॉइंट्स, क्या क्या की पॉइंट है आइसोस्केल ट्रायंगल में। इन आइसोस्केल ट्रायंगल एंगल ए को कहते हैं हम वर्टिकल एंगल। क्या कहेंगे, तो एंगल ए हमने ये ड्रॉ कर रखा है, इसको कहेंगे वर्टिकल एंगल। और जो बेस है यहाँ पर BC इज द बेस, BC को कहा जाता है बेस। और ये जो बेस है यहाँ पर दो एंगल है, एंगल B एंड एंगल C, दैट इज द बेस एंगल। तो यहाँ पर जनरली क्वेश्चन आता है, एक तो वर्टिकल एंगल, व्हिच इज द वर्टिकल एंगल, व्हाट इज द बेस एंगल। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंगल ए जो है उसे कहते हैं वर्टिकल एंगल, और जो नीचे जो एंगल जुड़ा हुआ है बी एंड सी, इसका पूरा नाम भी लेते हैं फुल नेम। फुल नेम इज ABC एंड ACB, दैट इज द फुल नेम। इसे कहते हैं वर्टिकल angles, ये बोला एंगल A is the vertical angle and B and C is the base angle।
यहाँ पे लिखा है टू साइड अदर देन टू इक्वल साइड इज नोन एज बेस and two angle which include the base of the triangle are called base angle. ये base को include हो रखा है. Then the angle opposite to the base of isosceles triangle is called vertical angle. मतलब जो base angle दो है उसको opposite में जो है उसे कहते हैं vertical angle. क्लियर. अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल क्या है. इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये लोग बच्चों क्या होता है ना, तुम लोग बोल देते हो, सारे लोग को ये डायलॉग पता है, ये प्रॉपर्टी पता है. दे कैन से वेरी इजीली इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसका मतलब ये है किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल है. सब लोग कह देते हैं, लेकिन बच्चों क्या है ना, तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हो. जब एंगल की बारी आता है, ये तो बोल दिया थ्योरी में, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. लेकिन जब पूछा जाता है ABC इज ए ट्रायंगल and AB is equal to AC. ABC is a triangle, AB is equal to AC and which angle is equal, वहां पर तुम लोग कह नहीं पाते हो क्योंकि यहाँ पर तो पढ़ लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आता है, उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वहां पर फेलियर हो जाते हो. तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ट्रिक होता है. इफ AB is equal to AC हुआ उसका अपोजिट एंगल. यहाँ पर ट्रायंगल में टोटल 3 नेम्स है, A, B एंड C, टोटल 3 नेम्स. जहां पर देखना इफ AB इज इक्वल टू AC, उसी में देखना जो 3 नेम से जो नेम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. A B दिया है, वहां पर C अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर C लिख देना है. राइट. और यहाँ पर A C A अवेलेबल B नहीं है, B लिख देना है. तो एंगल C इज इक्वल टू B इज द अपोजिट एंगल्स. देखो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है एक साइड, और वहां से अगर अपोजिट की तरफ डायरेक्शन में जाएंगे वो सी हमको मिलेगा. उसी तरह ए सी है और ए सी के अपोजिट में जाएंगे हमको बी मिलेगा. तो एंगल बी एंड सी विल इक्वल, और फुल नेम लिखेंगे, राइट, फुल नेम दैट इज ए सी बी इज इक्वल टू विथ ए बी सी. क्लियर हो गया बच्चों. तो ये ट्रिक याद रखना है. जो साइड दिया है AB इज इक्वल टू AC, जो एंगल उसमें दिख नहीं रहा है, जो वर्टेक्स उसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि टोटल ABC में 3 नेम है, AB लिखा है, थर्ड पार्ट C हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो हमने C लिख दिया. यहाँ पर AC है, मिसिंग पार्ट B है तो हमने B लिख दिया. तो C एंगल इज इक्वल टू B एंगल. बड़े इजीली आइडेंटिफाई करने का तरीका है. अब चलते आगे. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल क्या है ना, इफ ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पर 3 एंगल है, लेकिन ये जो बाहर वाला पार्ट है ए सी एक्स, इसी को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. ए सी यहाँ लिखा है, ए सी एक्स इज द एक्सटीरियर एंगल and angle A and B. Angle A and B are interior opposite angles. Interior opposite angles. एंड जो ACB लिखा है यहाँ पर, ACB दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एडजेसेंट एंगल. तो वर्टेक्स C के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कहा जाता है. एंड AC इज द एक्सटीरियर एंगल. दूसरी चीज याद रखना है, अगर ACS इज द एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल अगर तुमको पता लगाना है, याद नहीं आ रहा है, कैसे पता लगाएंगे. जिस वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ हुआ है, इस वर्टेक्स को छोड़ देना है. Triangle has how many vertices? A triangle has 3 vertices. One is A, one is B and one is C. तो जिस vertices पे exterior angle ड्रॉ किया है, उसी vertices को छोड़ देना है. मतलब इसको छोड़ देना है लेफ्ट. छोड़ने पर हमारे पास सिर्फ 2 ही vertices बचा है, A and B. That is the interior opposite angle. That is the interior opposite angle. Clear? अब बात कर लेते हैं इसका प्रॉपर्टी. कहता है इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल. दैट मींस ACX इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. तो ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी कहता है ACS इज द एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल A प्लस B इज इक्वल टू ACX. इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट में जो 2 एंगल है, इन दोनों को मिलाएंगे, ए और बी, इन दोनों को सम करेंगे, तभी जाके AC का वैल्यू मिलेगा.
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज इन द गिवन ट्रायंगल द मेजर पी आर क्यू, यू हैव टू फाइंड आउट पी आर क्यू, पी वाला ये एंगल, ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है in the triangle and it is a right angle triangle. Right angle triangle means angle P is equal to 90 डिग्री दे दिया गया है और PQS इसको पता है एक्सटीरियर एंगल है, PQS एक्सटीरियर एंगल 140 है, क्योंकि हमने अभी अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा PRQ और RPQ is equal to RQS, RQS एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल 140 है, PRQ देखो ये दोनों एंगल मिलके 140, एक एंगल उनमें से 90 है, यहाँ पर लिख दिया गया 90 प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 140, पी आर क्यू कैसे मिलेगा 140 माइनस 90 इक्वल टू 50, ये हो गया बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन समझेंगे। अब चलते हैं डायरेक्टली वर्कशीट की तरफ, अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट। और वर्कशीट हमको क्या कहता है, लुक द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर दिया है बी ए वाई, बी ए वाई मतलब दिस एंगल, और यहाँ पर देखना ए वर्टेक्स पे बना है, हमने क्या कहा था जिस वर्टेक्स पे बना है उस वर्टेक्स को छोड़ देना है, बाकी बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स को लिखना है। बी वर्टेक्स का पूरा नाम होगा एबीसी, ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी वर्टेक्स का नाम होगा एसीबी, तो आंसर होगा एसीबी, बहुत आसान तरीके से हो गया। उसी तरह अगर बी पे जाए सीबीजेड, CBZ बी वर्टेक्स में यहाँ पर बना है एक्सटीरियर एंगल, तो इसको छोड़कर हमारे पास ए और सी है, तो उसका नाम होगा BAC एंगल, BAC इक्वल टू बी पे बना है तो एंगल ACB, ठीक है, ये एंगल का सिंबल है, तो BAC इक्वल टू ACB। सिमिलरली दिया है CAB, CA एंगल दिया है, CABC ये एंगल दिया है, तो हमारे पास ये क्या होगा ACX होगा आंसर, पूरा नाम होगा ACX, क्योंकि ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स अवेलेबल है, सी वर्टेक्स नहीं दिया है, तो हमारा आंसर होगा AC, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है, पी एंगल दिया है 60, क्यू एंगल दिया है 70, अगर क्यू आर वाई इज द एक्सटीरियर एंगल है, क्यू आर वाई या फिर वाई आर क्यू इज योर एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इंटीरियर अपोजिट के साथ इक्वल होता है, दैट मींस वाई आर क्यू इज इक्वल टू पूरा नाम लिखेंगे आर पी क्यू प्लस पी क्यू आर, और दोनों का वैल्यू दे रखा है 60 प्लस 70 इक्वल टू 130, तो हमारा एक आंसर वाई आर क्यू इक्वल टू 130 हो गया बड़े आसान तरीके से। सिमिलरली बी नंबर पी आर क्यू दिया है, अभी अभी हमने पता चला पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू वाई आर क्यू, पी आर क्यू यहाँ पर दिया है पी आर क्यू, नहीं पी आर क्यू नहीं है, पी आर क्यू इज द थर्ड एंगल जो वर्टेक्स पे बना है, जो वर्टेक्स पे बना है, ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है पी आर क्यू, ये तीनों एंगल मिला के होता है 180 डिग्री, नहीं तो यहाँ पर हमको पूछा है पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो देखो यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे ना, पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू प्लस वाई आर क्यू, ये दोनों देखो पूरा ये आर्क कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 180 डिग्री करें, 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, ड्यू टू लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों 180 होंगे। अगर एक हमको मिल गया 130 डिग्री, 130 डिग्री मिल गया वाई आर क्यू, ये हो गया 130 डिग्री, और ये पी आर क्यू हमको चाहिए तो माइनस कर लेंगे 180 से, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री हो गया हमारा आंसर। तो वाई आर क्यू का पी आर क्यू का वैल्यू हमको मिला 50 डिग्री। तो 3 नंबर आता है वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी गिवन 150 डिग्री। देखो जो डायग्राम हम करेंगे ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लेना विथ पेंसिल प्रॉपर्ली,
फर्स्ट अगर तुम क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लेते हो ना बच्चों, तुम्हारा 50% आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। 50% आंसर बड़े आसानी से पता लग जाता है, कौन सा एंगल दिया है, कौन सा एंगल नहीं दिया है और कैसे करना है। तो अगर तुम लोग वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी 150, अगर इसको देखते ही तुमने एक डायग्राम बना लिया, मान लो रफली ये बना लिया, मैं हाथ से पेन से बना रहा हूँ, प्रॉपर्ली नहीं बनना है, तुम लोग क्या करोगे ना स्केल में परफेक्टली बनाना है, ठीक है। ए बी सी, मान लो इसका नाम हमने डी दिया। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 150, मतलब ये वाला एंगल 150 है। वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल ए और बी, इनमें से कोई एक को उसने 75 ले रखा है। फाइंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस। हमको क्लियर कट पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ए सी डी ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एंगल ए वैल्यू हमको पता नहीं है, बी का वैल्यू 75 है, सी डी वहां पर दिया 150। हमको पता है किसी दो एंगल मिला के 150 हो रहा है, अगर एक एंगल का वैल्यू दे दिया है, दूसरा एंगल हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो 150 माइनस 75 इज इक्वल टू 75, तो एंगल ए भी आ गया 75। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, अगर ए 75 बी भी 75 दोनों एंगल इक्वल हो रहा है, मतलब उनका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, इस हिसाब से इसको क्या कहेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इसे कहेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, इट इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू हुआ तो कौन सा साइड इक्वल होगा ना, एंगल ए के अपोजिट में जो छूट गया। टोटल एंगल ट्रायंगल एबीसी में 3 वर्टेक्स है, ए हमने लिख दिया है, तो बीसी बचा है, ये हो गया बीसी साइड, इसी तरह ये होगा एसी, तो बीसी इज इक्वल टू एसी होगा। तो बीसी इज इक्वल टू एसी हो जाएगा हमारा आंसर। मेरे बच्चों 3 नंबर यहाँ पर हो गया खत्म। अब चलते 4 नंबर। यहाँ पर सिमिलरली वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री, तो वन ऑफ द एक्सटीरियर ट्रायंगल इज 100 डिग्री। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में देख के बार बार बोल रहा हूँ डायग्राम बना देना। अगर समझ में भी नहीं आया ना, डायग्राम बना दोगे तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसी हिसाब से डायग्राम बना लेना, आंसर 50 से 60% आंसर यहीं पे तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की हिम्मत है, अगर मैथ अच्छे से नहीं हो रहा है, कभी हार नहीं माना है, तो हमेशा अपने दिमाग को बताते रहना है। ये दिमाग का टेंडेंसी है, तुम दिमाग को जो बताते हो वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर तुम लोग पहले से बता रखते हो कि उसको ट्रायंगल एक आसान चैप्टर है, मैं उसे कर लूंगा, मैं इसे कर लूंगा, बार बार इसे सोचते रहोगे ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर भी चला रहेगा, नहीं मुझे ट्रायंगल आएगा आएगा, दिमाग की घंटी बजती रहेगा। उस हिसाब से धीरे धीरे कब ये चैप्टर तुमको इतना आसान लगेगा, तुमने सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तुमको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए चीज का ख्याल रखना, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। सिमिलरली सेम क्वेश्चन हमने ड्रॉ करना है, सेम ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज हम यहाँ पर नेम चेंज कर लेते हैं, कितने बार वही नेम कर दे लेंगे, पी क्यू आर दे दिया और ये एच दे दिया। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री, दैट मींस पी आर एस इज 100, हमने लिख दिया पी आर एस इज 100, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, इंटीरियर अपोजिट एंगल यहाँ पर पी हो गया और क्यू हो गया, ये दोनों इक्वल है, मान लो हमने इसको एक्स ले लिया, ठीक है। एंड फाइंड द मेजर ऑफ द इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मेजर करना है, बहुत आसान है, हमको पता है एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू पी आर एस है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल P एंड Q ले लिया, P का वैल्यू हमने x ले लिया, E का वैल्यू x ले लिया है, पी आर एस हो गया है 100 डिग्री। बस 2x इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू 100/2। ऐसे ये फॉर्मेलिटीज के लिए हम कर रहे हैं, नहीं तो सबको पता है अगर दो इससे इक्वल है, ये दोनों का ये दोनों मिलके 100 हो रहा है, हर एक से 50 आएगा, और इस में कितना आएगा 50 आएगा। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 50। सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मान लो किसी को प्रैक्टिकल रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके जाना है, मान लो किसी तुम्हारे दो दोस्तों के पास मिलके 100 रुपया है
और दोनों के पास इक्वल अमाउंट है। तो फर्स्ट से तुम लोग बता दो कि इसके पास 50 है, इसके पास 50 है, दोनों को मिला के 100 रुपए है। तो इसी चीज का ना, इसी सिचुएशन को जब तुम फंस जाना, इस सिचुएशन को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लेना। शायद पैसे के साथ कुछ बच्चे होते हैं तो चॉकलेट के साथ उनका बहुत लगाव होता है, चॉकलेट का नाम बता दो, फटाफट आंसर बता देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन में थे, समझ नहीं पाते, चॉकलेट का नाम बता दो, किसी को रसगुल्ले का नाम बता दो, किसी का बर्गर का नाम बता दो, फटाफट आंसर आ जाता है। तो तुम कोशिश करना उसी को इस जगह पर डालना है। मान लो किसी ने चॉकलेट का नाम लिया और किसी ने बर्गर का नाम ले लिया, दो बर्गर खरीदना है, हर एक का बर्गर इक्वल होता है और दो बर्गर का प्राइस अगर 100 रुपए हो गया, ईच का प्राइस कितना है? तो अगर दो ही खरीदा है और दोनों मिला के 100 रुपया है और दोनों का प्राइस इक्वल होता है तो कितना होगा? ना एक का 50, दूसरा का 50, 50 50, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पे। In a triangle, one of the exterior angle is 105 and one of the interior opposite angle is 75. Find measure all the angles of triangle. तो हमको यहाँ पर पहले डायग्राम बना देना पड़ेगा। इस तरह से ट्रायंगल बन गया। सपोज हमने यहाँ पर नाम दिया ए बी सी डी। exterior angle is your 105. In the figure ACD is your 105. Then one of the interior opposite angle is 75. कोई भी नहीं, हम यहाँ पर A ले लेते हैं and BAC is your 75. Then we know that ABC plus BAC, A और B मिला के होगा ACD और ABC हमने ले लिया, BAC दे रखा है 75, ABC मालूम नहीं है, ये 75 है। अगर ये 75 है, ये टोटल एंगल मिला के वो 105 हो रहा है, तो एबीसी कितना होगा ना, हम जनरली कंसेप्ट माइनस कर लेंगे, 105 माइनस 75 30 डिग्री हो गया। तो बी एंगल बन गया, ये वाला एंगल हमको 30 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया? 30 डिग्री। ये तो 75 दे रखा था, क्लियर। और पूछा है हमको ए सी बी कितना, ऑल द एंगल्स ए सी बी कितना पता होगा, क्योंकि ए सी बी प्लस ए सी डी 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो 180 माइनस 105 is equal to 75. So ACB also 75. Find the measure of all the angles. हमने all measure कर लिया, हमारे पास आया क्या values? 1 is 75, B is 30, C is 75. That is the measures of all the three angles. That is 75, 30 and 75. क्लियर बच्चों? तो इसी तरह का डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्यों कह रहा हूँ कि देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, तुमको आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर एक बार तुम विजुअली डायग्राम बना दोगे, तुम्हारे सामने सारे चीज कंसेप्ट की तरह क्लियर हो जाएगा, मिरर की तरह बिल्कुल क्लियरली दिखने लगेगा। ये हो गया आंसर, ये हो गया, यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, इससे ये माइनस करना है, तो आसानी हो जाएगा। डायग्राम नहीं करोगे, खुद के अंदर उलझते जाओगे, तो डायग्राम को करने की हैबिट बनाना बच्चों, ठीक है, वो अच्छी आदत है। देन 6 नंबर दिया है, इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड द मेजर ऑफ PRQ। PRQ इसका एंगल ढूंढना है, जबकि हमको मान लो इसका नाम दे दिया है PQS। PQS इज गिवन 140, दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल। और ये सिंबल का मतलब होता है राइट एंगल, तो RPQ इज योर 90 डिग्री। RPQ इज योर 90 डिग्री। सिंपल हमको ढूंढना है PRQ। कैसे ढूंढेंगे? 140 माइनस 90 कर लेंगे, 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों माइनस किया? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो P एंगल और R एंगल मिलके 140, एक हो गया 90, दूसरा कैसे चलेगा ना, 140 से माइनस कर लेंगे 90, 50 डिग्री। क्लियर? तो ये था हमारा आंसर आज का 6 का नंबर। तो इसी के साथ ही हमारा वर्कशीट 1 क्लोज होता है। वर्कशीट 1 क्लोज होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। तुम लोग देखते तो हो, लाइक शेयर नहीं करते हो, तो उसी तरह लाइक और शेयर करते जाओ, मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाते जाओ। फिर तुम लोगों के साथ मिलूंगा एक नए वर्कशीट के साथ, वर्कशीट 2 और 3 के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, नए वर्कशीट के साथ, नई उम्मीद के साथ और नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।